आज का मोटिवेशनल वीडियो है व्यक्तिगत अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं कब। व्यक्तिगत अनुभव जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं कब। कुछ अनुभव आपके अपने होते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन कब महत्वपूर्ण होते हैं? जब आप उन खास अनुभवों को लिख लेते हैं। कुछ लोग डेली डायरी लिखते हैं, कुछ लोग खास अनुभवों को लिख लेते हैं। कोई अनुभव किया उन्होंने किसी चीज़ का, उसको नोट कर लेते हैं। वो जाकर के आपके जीवन में कभी आपको लाभ दे सकते हैं। दूसरे, आपको महत्वपूर्ण अनुभव कहाँ मिलते हैं? यदि आप लोगों की जीवनी पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि लोगों की जीवनी में लोग अपने अनुभव लिखते हैं कि उनको कैसे अनुभव हुए, उन्होंने अपने जीवन में कैसे अपने आप को बढ़ाया, क्या अनुभव थे उनके, उनकी व्यक्तिगत राय कितनी मायने रखती है दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी परिस्थितियों के बारे में। ये आपको उनसे पता लगेगा। जब आप इसी तरीके से जब आप आत्मकथा पढ़ते हैं तो आपको पता लगती है किस तरीके से लोग अपने आप को व्यक्त करते हैं और किस तरीके से वो अपनी जो है अपनी समस्याओं को सामने रखते हैं और उन समस्याओं से कैसे निकले उसको, उसके अनुभव को बताते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा मायने रखते हैं कि ये प्रैक्टिकल अनुभव है। प्रैक्टिकल अनुभव जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमें उपन्यास, कहानी या और चीज़ों से हम लेते हैं वो अनुभव हमारे लिए मायने नहीं रखते। बिल्कुल मायने रखते हैं, लेकिन वो अनुभव हो सकता है कि उतने सटीक ना हो या हो और आपने लिख नोट किए हों, तब आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि आपने आपने उस व्यक्तिगत अनुभव को महसूस किया और उसको नोट कर लिया, तो आपके लिए वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दूसरे, आपको व्यक्तिगत अनुभव कहाँ मिलेंगे? ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में आप बहुत सारी सी चीज़ों को देखते हैं। जब आप ऑनलाइन में लोगों के इंटरव्यू देखें तो आपको पता लगेगा कि व्यक्तिगत अनुभव उनकी कैसे जीवन में हुए हैं। वो उनकी उन्होंने मान लीजिए किसी ने खुशी को एंजॉय किया है, किसी ने दुख को अनुभव किया है और उन्होंने अपने में बताया कि किस तरीके से उनको दुख अनुभव हुआ, कैसे उनको खुशियाँ अनुभव हुई, कैसे उनको प्रेम अनुभव हुआ, कैसे उनको और घृणा अनुभव हुई, कैसे और चीज़ें अनुभव हुई, वो सारी परिस्थितियाँ, कैसे उनको लोगों की कठिनाइयाँ महसूस हुई। एक तो ये है कि हम कभी कभी नाटक के जरिए देखते, जैसे हम प्रेमचंद जी के कुछ नाटक देखते हैं, या हम वो एक ईद का जो लिखा है प्रेमचंद जी ने, उसके द्वारा जो हम एक वो उस स्थिति का अनुभव करते हैं जब पेरेंट्स नहीं होते और एक घर में बुजुर्ग रह जाते हैं। वो अपने बच्चों के साथ यदि गरीबी का अनुभव कर रहे हैं और बच्चे की समस्या का समाधान कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आज तो फिर गवर्नमेंट का हम सहयोग मान लेते हैं। बहुत जगह गवर्नमेंट ध्यान रखती है, बहुत जगह नहीं, फिर भी पहुंच रहा है काफ़ी लोग। लेकिन एक समय ऐसा था जहाँ पर गवर्नमेंट का भी बिल्कुल सहयोग किसी के लिए नहीं था और पड़ोसी भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होते थे। तब उन बुजुर्गों को किन स्थितियों से गुजरना पड़ता था, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन आप उन उसके द्वारा भी आप अनुभव कर सकते हैं, या फिर आप कभी कभी फिल्मों के द्वारा भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत लोग देखते हैं फिल्में, बहुत लोग नहीं देखते। जैसे अब हम अनुभव जो हम अनुभव करते हैं सन 47 में हुई परिस्थितियों का, तो वो बहुत ही एडवांस कंडीशंस थे और उनका अनुभव जो है, अब जैसे तमस में उन्होंने भीष्म साहनी जी ने किया या बुनियाद जैसे सीरियल में हमने देखा, तो वहाँ पर वो उस परिस्थिति को बिल्कुल एकदम जो है उजागर किया गया है। इसी तरीके से बहुत सारे से सीरियल हैं जहाँ पर पहले सिर्फ गरीबी को ही अभिव्यक्त किया जाता था। सन 2000 के बाद काफ़ी सारे सीरियल ऐसे आने लगे जिनमें दो चीज़ें बहुत बढ़ी। दो चीज़ें कौन सी? एक तो स्त्री की समस्याओं, मतलब महिला समस्याओं के ऊपर बहुत ज़्यादा फिल्में बनी हैं, बहुत सीरियल बने। दूसरे
सीरियल बने वो कि जो शिक्षित व्यक्ति जो है वो किस तरीके की लाइफ जी रहा है और जो अशिक्षित व्यक्ति है वो किस तरीके की लाइफ जी रहा है। दोनों की परिस्थितियाँ क्या हैं, दोनों की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं और उन दोनों परिस्थितियों में वो कैसे जी रहा है। इसके अलावा यदि हम अनुभव की बात करें तो आप देखिए कुछ ऐसे जो आजकल क्या बोलेंगे, ऐसे शो आ रहे हैं जैसे बिग बॉस वगैरह हैं, जहाँ पर व्यक्ति बिल्कुल लाइव जिंदगी को जी रहा है। जब आप उसके अनुभव को शेयर करेंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अनुभव ये निकल कर के आता है कि व्यक्ति कितने सारे कैमरों के बीच रहता है। यानी जब बहुत सारे कैमरों के बीच कोई व्यक्ति रह रहा हो तो निश्चित रूप से वो बहुत सावधानी से रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये पहले स्टार्टिंग में जब बिग बॉस आता था तो आपने उस समय का यदि महसूस किया हो तो उस समय जो जो स्थिति थी वो आप देखिए ना कि वो सामान्य स्थिति भी मतलब कहाँ से कहाँ चली जाती थी, किस लेवल पर चली जाती थी, उसको आप स्टार्टिंग के बिग बॉस में देख सकते हो। और फिर बाद में आपने देखा तो बाद में लोग बहुत अलर्ट मोड में आपको दिखाई दिए होंगे। बहुत बावजूद इसके परिस्थितियाँ इतनी भिन्न हो जाती हैं, इतनी भिन्न हो जाती हैं कि व्यक्ति को वहाँ पर रहना ही मुश्किल हो जाता है। किस तरीके से कठिनाइयों का सामना व्यक्ति करने लगता है। यहाँ तक कि कुछ ने तो अपने अनुभव में ये तक बता दिया कि हमें ऐसा लगता है जैसे कि खुली जेल के अंदर हमको रख दिया गया, जहाँ पर हम जो है मतलब खुल कर के कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो अनुभव है और जो उसके अंदर की जो वो सजा देने का जो एक प्रावधान है, जो परिस्थिति है, वो इसी तरीके से अन्य बहुत सारे से सीरियल ऐसे हैं जहाँ पर जो है इस तरीके के अनुभव शो किए जा रहे हैं। बहुत सारे से मैं नाम भूल रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो बहुत सारे से इंटरव्यू आप जब सुनते हैं, इंटरव्यू में आपको पता लगेगा किन किन परिस्थितियों से व्यक्ति गुजरता है। जब आप यदि हम प्रैक्टिकल अनुभव, उन अनुभवों की बात करें जो आप अपनी लाइफ में अनुभव करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि जो संस्मरण है और जो रिपोर्टाज हैं या फिर जो रेखा चित्र हैं, उनमें आप जो है इन चीज़ों को अनुभव करेंगे। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने संस्मरण में उन्हीं चीज़ों को एक तरीके से चित्रित किया है जो उन्होंने जीवन में वहाँ पर महसूस की। उन परिस्थितियों को कैसा अनुभव किया, उसको उन्होंने महसूस किया है। कुछ स्थितियाँ आप अनुभव करते हैं जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं या न्यूज़ सुन रहे होते हैं, तब भी आप कुछ ऐसी चीज़ें देख जाते हैं अचानक में न्यूज़ में जो कि बिल्कुल अलग होती है, मतलब भिन्न होती है। जैसे सुनामी वगैरह की परिस्थिति, बाढ़ की परिस्थिति, भूकंप की परिस्थिति, अकाल की परिस्थिति। अभी कुछ समय पहले ही जब हमने देखा था कि जो गुजरात में अकाल आया था और बहुत सारे से अनुभव जो बीच बीच में, पहले एक बार भूकंप आया था, काफ़ी सारे जो नुकसान हुआ था, जो हमने बाहर की कंट्री में महसूस किया, जो अपनी कंट्री में महसूस किया, जो आपने लाइव देखा होगा कि जिस समय भूकंप आता है उस समय किस तरीके की स्थिति हो जाती है। इसका लाइव जो है अनुभव जो है वो आप अलग अलग है लोगों का, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि आपकी हर व्यक्ति की अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। और तरह तरह की जीवन में समस्याएं आती हैं जिनका अनुभव व्यक्ति खुद करता है या खुद जाकर के खुद कहीं रह रहा होता है और वहाँ के लोगों की,
वहाँ के रहन सहन की, हर परिवार के घर के रहन सहन का तरीका और उनके विचारों के अभिव्यक्ति का तरीका, उनकी बातों को समझने का तरीका अलग होता है। लेकिन पर्सनल अनुभव को आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आपने उन चीज़ों को लिख कर के रखा है, तब तो आपको वो चीज़ें याद में बनी रहती हैं। अन्यथा वो आपके माइंड से कहीं निकल जाती हैं। और जो लिख कर के रखा है उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अ, कटु अनुभवों को ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन जो अच्छे अनुभव हैं उनको निश्चित रूप से लिखना चाहिए। कि किस तरीके कटु अनुभव के लिए इसलिए नहीं लिखना चाहिए क्योंकि कटु अनुभव जो है वो कहीं ना कहीं एक दर्द का एहसास कराएंगे यदि आपने उनको लिखा है। और यदि आप पढ़ने बैठ गए तो वो आपके जीवन में उस याद को जाने नहीं देंगे। जो याद भूल जाना चाहिए आपको, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप उनको ले करके यदि चल रहे हैं, यदि आप बार बार उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके जीवन से कभी जाने वाली नहीं है। कुछ लोगों का तो ये आदत ही होती है कि मतलब एक अ, तिल को भी वो ताड़ बना देते हैं, मतलब हर चीज़ को वो लिख लेते हैं, हर गलत चीज़ को ही वो नोट करते हैं और उसी को वो एवरीडे जीवन में जो है उसको रिपीट भी करते हैं। दिन में 100 बार उसी चीज़ को रिपीट, यदि सुबह में कोई घटना घटी तो वो शाम तक उसको, चाहे सामान्य घटना होगी, उसको भी रिपीट ही करते रहेंगे। परिणाम ये होगा कि आपकी एक निराशाजनक स्थिति पर आप एक दिन पहुंच जाएंगे निश्चित रूप से, यदि आप केवल नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। जीवन में सारे अनुभवों के साथ में कुछ आए और आपने उसको अनदेखा कर दिया, आपने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को लिया। तो यदि आप पॉजिटिव चीज़ों को लेते चले जा रहे हैं, यदि आप अच्छे अनुभवों को लेते चले जा रहे हैं, तो वहाँ आपका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप जो है किसी भी समस्या से आसानी से निकल जाएंगे। और दूसरे आपको जो वो जीवन की सामान्य समस्याएं, उनमें कभी भी आप उलझेंगे नहीं। ये आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको मालूम है इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं कि आप काफ़ी लंबे समय से लिए चले जा रहे हैं, किसी से बदले की है, लड़ाई की है, या कुछ कहा सुना है उसकी बात को लिए चले जाए। उस समय नहीं सॉरी बोलेंगे, या उस समय नहीं समझेंगे इस बात को, सामने वाले ने हमारे से ऐसा क्यों कहा। बस सामने वाले ने क्या कहा इसको बस पकड़े हुए हैं, ये नहीं सोचा कि सामने वाले ने यदि कोई बात रखी है तो किस स्थिति में रखी है। उसकी भी तो कोई बात रही होगी ना जिसकी स्थिति में वो उसने रखी है। तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है और उसी समय आप छोड़ कर के उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। उस चीज़ को कंटिन्यू रखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लोग जो है अपने कटु अनुभवों को बहुत लंबे समय तक रखते हैं साथ में। परिणाम ये होता है कि किसी दिन वो अचानक ही गुस्सा किसी और पे आ रही होती है और वो निकल जाते हैं। वो आज समय पा कर के जब आपके मुंह से निकलते हैं तो वो बहुत ही एक खराब स्थिति में जो है वो व्यक्त होते हैं और उनका परिणाम भी खराब होता है। तो इसलिए आपके निजी अनुभव फायदा कब पहुंचाते हैं? जब आप उनका उपयोग करते हैं, यानी पॉजिटिव अनुभव को आप लिखते हैं। आपने यदि किसी अच्छी चीज़ को लिखा तो वो लिखने के साथ साथ जो स्थितियाँ होती हैं वो आपको जो है वो आपके जीवन में एक खुशियाँ देती हैं, वो आपके जीवन में एक अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं, वो आपको एक तरह से आगे लेकर के जाती हैं। तो वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है जब आप उन चीज़ों को लिखते हैं और ध्यान से देखते हैं। तो आप उस चीज़ को अनुभव करेंगे कि किस तरीके से जीवन जो है वो चलता है। जीवन में खट्टे मीठे अनुभव हर व्यक्ति के होते हैं, लेकिन फ़ायदा तब पहुंचता है जब उन अनुभवों से वो व्यक्ति कैसे निकला। जब बहुत सारी परिस्थितियों ने उसको घेरा तो उन परिस्थितियों से निकलने में उसकी जो सहायक जो गतिविधि थी वो कौन सी थी। यदि आपको ये बात समझ में आ रही तो आपको जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है।
बहुत सारी समस्याएं ही नहीं लगती हैं। फिर समस्याएं नहीं लगती, फिर आपको फेलियर पर आपको परेशानी नहीं होती, क्योंकि आपको ये बात का अनुभव होता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, उसको जब इस तरीके का अनुभव, तो उसको वो फेलियर फेलियर नहीं लगता, वो उसके लिए तैयार हो जाता है। अभी ये आपने देखी जो एक IAS अधिकारी हैं, मनोज शर्मा, उनके ऊपर फिल्म बनी। अब उसका फिल्म का जो मूल बात है, मूल बात ये कि एक व्यक्ति किसी भी स्थिति में आगे बढ़ सकता है यदि वो अ, अपनी अपनी परिस्थिति को हावी नहीं होने देता और बराबर चलता रहता है, बराबर किसी प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। उसने यदि किसी चीज़ के लिए किसी काम के लिए सोच लिया है और वो बराबर उस पर काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बहुत सुखद होता है। ये उनका प्रैक्टिकल अनुभव उस पर देखा जा सकता है। तो ये चीज़ें इसीलिए फिल्म बनी ताकि लोग जो है अपने जीवन में जब छोटी सी समस्या आती है अपने जीवन में, उस चीज़ को छोड़ देते, और उसका परिणाम ये होता है कि बाद में वो बहुत पछता रहे होते हैं कि काश हमने ये चीज़ कर ली होती तो हमें ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो उसके इस तरीके का परिणाम ना देखना पड़े, इसके लिए ज़रूरी क्या है, लगातार बने रहना, चीज़ों से जुड़े रहना, क्योंकि ये जो अनुभव है, और इसीलिए मैंने कहा कि आपको आपके जीवन में खट्टे मीठे सब अनुभव होते हैं, लेकिन जब आप उन खट्टे अनुभवों को, जो आपकी परिस्थिति पर हावी हो सकते थे, आपको काम छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे और आप छोड़ सकते थे, जब आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, आप छोड़ सकते हैं काम। आपको फेलियर मिला, आपको आपको कोई और स्थिति आपको रोक रही थी कि नहीं, आपकी सामाजिक स्थिति पर सामाजिक स्थिति का सामना करना बहुत सामान्य नहीं होता, बहुत असामान्य स्थिति है। जब आप फेलियर से गुजरते, आप अपने ही साथ वाले साथियों को आगे बढ़ते हुए देखते हो, और आप वहीं पर खड़े होते हैं और कई सालों तक खड़े रहते हैं। उस स्थिति को अनुभव करना, अपने ही घर के भाई बहनों से पीछे खड़े हो जाना। अब आगे चल रहे थे, पीछे खड़े हो गए, परिस्थिति बस। आप जॉब में चले गए तो इसके कारण से हो सकता है, आपके घर की स्थितियाँ अच्छी नहीं थी इसके कारण हो सकता है, आप खुद किसी और काम में लग गए इस कारण से हो सकता है। तो वो जो एक अनुभव है, वो एक अलग तरीके का अनुभव है। जब आप उसको हावी नहीं होने देते और अपनी ज़िंदगी में वापस से चल पड़ते हैं, तो आपके जीवन में एक खुशी का अनुभव होता है, और आप जीवन को किसी और ही लेवल पर ले जाते हैं, यानी कि अपने जीवन की खुशियों को बढ़ा लेते हैं, और जीवन के जो आपके एक्सपीरियंस थे, बताते हैं कि किस तरीके से आपने उन कटु एक्सपीरियंस पर काबू पाया। यानी जब आपके मुंह पर कोई व्यक्ति आकर के कह करके चला जाए, अरे छोड़ो इसे, ये तो हमेशा फेल होने वाला है, ये क्या पास करेगा। सोचिए ऐसी स्थिति से आदमी गुजर जाए और फिर भी वो उस काम में लगा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि यहाँ पर आप दो तरह के लोग इन परिस्थितियों से गुजरते हैं। एक वो लोग जो कभी कभी सहजता में आकर के अपने निजी उसको बता देते हैं, गोल को, कि मैं ये करूँगा, और नहीं हुआ, फेलियर हो गया, नहीं कर पाए। अब फेलियर में हर व्यक्ति कर लिया इसने काम, बड़ा बहुत बन रहा था ये व्यक्ति, आदमी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सच में बात, वो उस स्थिति पर ही खड़ा है, वहीं जीरो पे ही खड़ा है, जीरो से आगे ही नहीं बढ़ रहा। अब कैसे उस चीज़ को समझाए कि क्या परिस्थिति, और परिस्थिति लोग जानने में भी उत्सुक नहीं है। लोग तो ये देखना चाहते हैं उस परिस्थिति से आप निकले कैसे। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए कहा है कि निजी अनुभव बहुत मायने रखते हैं। तो धन्यवाद, वीडियो बढ़ रहा है तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और व्यक्तिगत अनुभव जो हैं उन पर ध्यान दें, ताकि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपको मिल सके। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब